प्रमोशन का क्लेम खत्म, रिकवरी का खतरा भी। कर्मचारी अधिनियम के आधार पर स्कूल निदेशालय ने जारी किया आदेश। शिक्षकों और गैर शिक्षकों से वापस लिए गए अनुबंध सेवा के वरिष्ठता के लाभ। निदेशालय ने नियमितीकरण के बाद ही सभी प्रकार के लाभ देने के जारी किए निर्देश। राज्य के शिक्षा विभाग में हिमाचल सरकार के कर्मचारी अधिनियम के आधार पर शिक्षकों के वरिष्ठता या प्रमोशन संबंधी क्लेम खारिज करने का सिलसिला जारी है। स्कूल निदेशालय ने 3 याचिका में आए फैसले को लेकर एक सिंगल ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर में यह कहा गया है कि ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार मामले के आधार पर शिक्षा विभाग में अश्विनी कुमार बनाम हिमाचल सरकार, कनिष्क सिंह बनाम हिमाचल सरकार और पवन कुमार बनाम हिमाचल सरकार के केस में भी वरिष्ठता की प्रमोशन देने के लिए शिक्षा विभाग को मामले कंसिडर करने पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्ट 2024 पारित हो गया है, इसलिए इनके क्लेम को खारिज किया जा रहा है। ये कानून कहता है कि किसी भी कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से 2003 से 2024 के बीच इस तरह के लाभ नहीं दिए जा सकते, इसलिए इन शिक्षकों की ओर से टीजीटी के पद पर मांगी गई प्रमोशन को रिजेक्ट किया जाता है। इस ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि यदि इसी तरह का लाभ किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया गया है तो उसे भी तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। समझे, यानी जिन्हें ये लाभ मिल गया है उन पर भी रिकवरी का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले इसी तरह के आदेश प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशालयों से अलग अलग जारी हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध सेवा काल की वरिष्ठता लेने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों से भी सभी लाभ वापस ले लिए गए हैं। सोमवार को स्कूल निदेशालय ने नियमित होने के बाद सभी लाभ देने के निर्देश जारी किए। प्रदेश में सरकारी कर्मचारी व भर्ती सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2024 लागू होने के बाद ये फैसला लिया गया है। कर्मचारी अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की तिथि से ही सेवा लाभों के हकदार होंगे। नियमित सेवा के अलावा अन्य सेवा के लिए पहले से दिए गए सेवा लाभ इनसे वापस लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग में कई शिक्षकों और गैर शिक्षकों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अनुबंध सेवा काल का वरिष्ठता एवं वित्तीय लाभ दिया गया है। ऐसे में सरकार ने अब फैसला लिया है कि इन याचिकाओं के याचिकाकर्ता जिनका निर्णय CWP संख्या 2004/2017 शीर्षक ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य है के साथ साथ CWP संख्या 629/2023 के अनुरूप किया गया है और जिनकी सेवाओं को 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित किया गया है, वह नियमितीकरण से पहले उनके द्वारा की गई संविदा सेवाओं के लिए वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, पदोन्नति आदि जैसे किसी भी लाभ के हकदार वे नहीं होंगे। इसके बाद अब कर्मचारियों को रिकवरी का डर सता रहा है। HP कर्मचारी ने मांगा एरियर, 11% DA की भी मांग। प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ ने सरकार से किया आग्रह। CM साहब, पेंशनर्स की भी सुनो मांग, जल्द पेंशनर्स की समस्याओं का भी हो समाधान। हिमाचल विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ हपुटवा ने कुलपति कार्यालय के बाहर एक प्रदर्शन किया जिसमें विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों ने भाग लिया। ये सांकेतिक धरना प्रदेश सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीन कार्य प्रणाली के विरुद्ध किया गया। प्रोफेसर संजय शर्मा ने कहा कि ये एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन है जिसमें सभी वर्गों के कर्मचारी, चाहे वह वोकेशनल टीचर हो, बिजली बोर्ड के कर्मचारी हो, सचिवालय कर्मचारी हो या शिक्षक, सड़कों पर उतरने को मजबूर है। डॉक्टर राजेश ने कहा कि सरकार एक और आर्थिक तंगी का हवाला देकर शिक्षकों की पदोन्नतियां रोक रही है, दूसरी ओर विधायकों और मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए तुरंत विधेयक पास कर रही है। ये सरासर अन्याय है। डॉक्टर जोगिंदर सकलानी ने कहा कि 2016 के 7वें वेतन आयोग के तहत लंबित एरियर और 11% DA का तत्काल भुगतान किया जाए। संघ अध्यक्ष डॉक्टर नितिन व्यास ने बताया कि शिक्षकों के लिए प्रस्तावित नए आवासीय भवनों का निर्माण वर्षों से रुका हुआ है, जबकि UGC की मेरू योजना के तहत पर्याप्त फंड उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व महासचिव हरिचंद गुप्ता ने एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पेंशनरों की मांगों को हल करने का आग्रह किया है।
उन्होंने सीएम को एक पत्र लिखकर कहा है कि जल्द से जल्द पेंशनर्स की मांगों को पूरा किया जाए, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उन्होंने कहा कि 2016 से 2022 के मध्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन पुनर्वृत्ति लाभ नहीं दिया गया है, जो उनका हक है और जल्द मिलना चाहिए। पेंशनर्स के लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, जिस विषय में सीएम सुक्खू ने कुछ समय पूर्व आदेश पारित किए थे कि चिकित्सा बिलों का तुरंत भुगतान किया जाए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पेंशनर्स का रोष बढ़ता जा रहा है। पेंशनर्स ने बकाया महंगाई भत्तों की लंबित किस्तों का अतिशीघ्र भुगतान करने का भी अनुरोध किया है। हरिचंद गुप्ता ने बताया कि जिला स्तर तथा प्रदेश स्तर पर पेंशनर्स के चुनाव इसी माह अपेक्षित है, जिसकी अधिसूचना के लिए प्रदेश समस्त पेंशनर्स समय समय पर मांग उठा रहे हैं। से धन्यवाद किया कि उन्होंने 3% महंगाई भत्ते की किस्त अभी अनाउंस की है, लेकिन हमारी मांग चल रही है कि जो 2016 और 22 के बीच में सेवानिवृत्त हुए हैं उनके वित्तीय लाभ अभी बहुत समय से पेंडिंग है और वो बार बार सारे पेंशनर मांग कर रहे हैं कि उसमें बहुत जायज़ मांग है, इसको तुरंत प्रभाव से स्वीकृत किया जाए। कर्मचारी महासंघ ने अधिवेशन बुलाया है, क्यों अधिवेशन बुलाया गया है? देखिए, चाहे सैलरी कम दे दो, चाहे सैलरी कम दे दो, लेकिन नौकरी पक्की ही चाहिए। आउटसोर्स और कोई सबसे बड़ा मुद्दा है डीए का मुद्दा है। आज हिमाचल सरकार के पास कर्मचारी और पेंशनरों का 13% डीए पेंडिंग है। महासंघ ने सरकार से मांगे वित्तीय लाभ। शिमला में कर्मचारी का अधिवेशन, एरियर डीए न मिलने से निराश। आगामी दिनों में कर सकते हैं आंदोलन। शिमला में सोमवार को कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रणनीति बनाई। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले शिमला के कालीबाड़ी हाल में कर्मचारी का अधिवेशन आयोजित किया गया। प्रदेश के हर जिला में संयुक्त कर्मचारी महासंघ इस तरह के अधिवेशन करेगा, जिसकी शुरुआत शिमला से की गई है। इसमें कर्मचारियों की मांगों पर मंथन किया गया है। महासंघ ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय ले, नहीं तो कर्मचारी आंदोलन पर जाने से परहेज नहीं करेंगे। डीए, संशोधित वेतनमान का लाभ, नियमितीकरण, पदोन्नतियां न होने से कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। बैठक में वक्ताओं ने कर्मचारियों की वित्तीय देनदारी की अदायगी न होने पर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा है कि संशोधित वेतनमान की एरियर की अभी तक अदायगी नहीं हुई है। कर्मचारियों के डीए की 13% का भुगतान लंबित हो गया है। अधिवेशन के बाद कर्मचारियों ने कालीबाड़ी से उपायुक्त कार्यालय तक मार्च निकाला व एडीसी अभिषेक वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि अगले 3 महीनों में हर जिला में इस तरह के अधिवेशन होंगे। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करने की गारंटी कांग्रेस ने दी थी, लेकिन बिजली बोर्ड सहित निगमों बोर्डों में ओपीएस लागू नहीं किया गया है, जबकि विधायकों का वेतन में बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है। जिन मांगों पर यहां चर्चा की गई है उनमें कर्मचारियों के लंबित 13% डीए की किस्त को जारी करने, 4% की 2 किस्तें एक साथ जारी करने, संशोधित वेतनमान का लंबित एरियर व संशोधित भत्ते जारी करने, पुरानी पेंशन बहाल करना आदि शामिल है। ये डिसाइड किया कि हम 12 जिलों में महाधिवेशन करेंगे और जिसका अभी आपने एक हल्का सा थोड़ा सा एक देखा है। इसमें हम पहले तो एक जिला लेवल की बॉडी तैयार कर रहे हैं। हम इस संयुक्त कर्मचारी महासंघ को ग्रासरूट तक ले जाना चाहते हैं। अभी जिला का इसमें चुनाव होगा, हर जिले में हमने इस तरह के कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम रखे हैं और इसमें जो स्वाभाविक है, जो हमने एक डिमांड चार्टर है, जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम जिलाधीश के माध्यम से जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। 12 जिलों में हम ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद अगर तब तक भी सरकार हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे जो है अगला कोई उसका निदान नहीं होता है, उसको नहीं सुनते हैं, तो मजबूरन कर्मचारी महासंघ जो है संघर्ष की रूपरेखा पे जो है आगे बढ़ेगा। अभी हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है डीए की 13% की अदायगी हो गई। ये हमारी 4 किस्तें पेंडिंग है, जिसको लेकर हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री तुरंत घोषणा करे और हमारा 2 डीए की किस्तों का पहला भी एरियर बचा हुआ है उसकी अदायगी भी करे, पे कमीशन की अदायगी भी करे और अभी हमारे को कम से कम 2 डीए की किस्तें दे। और इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इस तरह का मेमोरेंडम बनाया है और साथ ही साथ हमारे 4, 9, 14 के हजारों
केसेस हर विभाग बोर्ड निगमों में लंबित पड़े। अब 2022 का भी छठा वेतन लागू हुआ है, इसमें जो है 4/9/14 को खत्म कर दिया गया है और बहुत से विभागों में ओपीएस लागू नहीं की गई है, जिसमें सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण हमारा बिजली बोर्ड है जो सशक्त संगठन हमारे पास है, और जिनमें की गई है उसमें भी यूपीएस की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें भी हमारा विरोध है। और कॉन्ट्रैक्ट की रेगुलेशन पहले 2 बार होती थी, अब 1 बार कर दी, वो भी अभी तक उसमें कोई हलचल आगे नहीं हुई। अगर आपने एक बार कहा कि हम 31 मार्च की डेट को देखेंगे तो 1 अप्रैल से नियमित होने चाहिए थे, उसमें भी अभी 2 महीने और लगने हैं। तो ऐसे अनगिनत जो मामले हैं जिसको लेके हम जो है आज चर्चा कर रहे हैं। अभी हमें लग रहा है कि कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार के एजेंडे से हट गया है, और आप देखेंगे हमारा जो चर्चा में यहाँ आया कर्मचारी बोल रहे कि विधानसभा में जो बहस हुई या सारी चीजें, उसके बाद माननीय ने अपने वो सारे वेतन भत्ते बढ़ा दिए, लेकिन कर्मचारी कहीं नहीं आया। उसको बस इतना ही एक घोषणा की गई कि चरणबद्ध तरीके से, पर चरण कब बद्ध होने उसका कोई पता नहीं। तो इस करके कर्मचारियों में काफी अप्रोच है जो हम यहाँ जिला अधिवेशन में देखा, और मुझे लग रहा है कि भी अभी पहले एक परंपरा सरकार क्या प्रदेश में रही है, कह रही है कि सरकार एक कर्मचारी क्या करते हैं पूरे 4 साल चुप बैठेंगे और 4थे साल पर क्रोश प्रकट करके सरकार की परिवर्तन की दिशा में जाएंगे। और उसका मुझे लग रहा है कि वो आपने पीछे अपने परिवर्तन करके देखा तो परिवर्तन में जो सरकार है वो उनके कामकाज में कोई विशेष अंतर नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कर्मचारी अभी सोच रहा है कि जब वो सरकार जो सत्ता में है उसके होते हुए कुछ हमने हासिल कर लिया तो मिल गया, नहीं तो ये बोले जी परिवर्तन के बाद देखेंगे या वो चीज़ें। तो आज तो इस करके अभी सरकार का 3 साल है या 3.25 साल है, इस करके हमने फैसला लिया है कि हम सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। जो हमें दिया है वो वित्तीय लाभ है या बाकी इशू है या आप कुछ यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं या इसके अलावा और भी आपने कॉन्ट्रैक्चुअल जो सर्विस कमीशन का बिल लाया है, और तमाम जो कर्मचारी के अगेंस्ट आपने जो फैसले लिए हैं उनको रिव्यू करने की मांग कर रहे हैं, और जो वित्तीय लाभ पेंडिंग है उनको मांग रहे हैं, और साथ में जहां आपकी ओपीएस लागू नहीं हुए जिन विभागों में, वो आपका एमसी है या बिजली बोर्ड है या और भी जिला स्तर जहां नहीं हुए वहां पुरानी पेंशन लागू कीजिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया जा रहा है। स्वाभाविक है इस तरह की अधिवेशन पूरे प्रदेश के जिलों में किए जाएंगे, और जो भी कर्मचारी वहां से फैसला करेंगे उस रणनीति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार के ऊपर उन्होंने जो कमिटमेंट की है या उनकी जो जिम्मेदारी है कर्मचारी के प्रति, उसके प्रति दबाव डालेंगे।